हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो के पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिस टॉपिक के बारे में आपसे बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है विभाज्यता। लिख देते हैं विभाज्यता। विभाज्यता विभाज्यता का मीनिंग होता है कि कौन सी संख्या हमारी किस संख्या से कट रही है, मतलब डिवाइड हो रही है। यदि कोई संख्या हमको दे दी गई है और पूछ लिया गया कि ये संख्या हमारी किस संख्या से कट रही है, तो हम उसे कैसे बताएंगे। आज हम ये सब सीखने वाले हैं, तो बहुत ही पेशेंस के साथ और दिमाग के साथ पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे दो से कटने वाली संख्या। दो से कटने वाली संख्या, या हम इसको लिख सकते हैं दो से विभाज्यता। दो से विभाज्यता मतलब दो से हमारी कौन कौन संख्या कटती है। यदि हम उसकी बात करें तो सबसे पहले हम लिखेंगे यदि किसी भी दी गई संख्या का इकाई अंक, यदि किसी भी दी गई संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 व 8 हो, तो वह संख्या हमारी दो से पूर्णतया विभाजित होगी। पूर्णतः विभाजित होने का क्या मतलब हुआ कि वह संख्या हमारी दो से पूरी पूरी कटेगी। पूरी पूरी कटेगी तो मतलब शेषफल क्या रहेगा हमारा, शेषफल रहेगा हमारा 0। ठीक है, जैसे कि यदि बात करें एग्जाम्पल में लेते हैं 256, जैसे कि हमको दे दिया गया 256। ठीक है, यदि हमारे पास 256 है और हमसे पूछ लगी 256 हमारा दो से कट रहा है या नहीं कट रहा है, तो हम इसको कैसे बताएंगे। इस संख्या का इकाई अंक क्या हुआ हमारा, यूनिट डिजिट क्या हुआ, तो इस संख्या का जो यूनिट डिजिट क्या है हमारा 6। अब 6 क्या है, 6 हमारा संख्या हमारा है। ठीक है, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 व 8 हुआ, तो वह संख्या हमारी दो से अवश्य कटेगी। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं 3 से विभाज्यता। 3 से नहीं, 4 से करेंगे। 4 से कटने वाली संख्या। अब 4 से कटने वाली संख्या को हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, 4 से कटने वाली संख्या को हम कैसे पहचानेंगे। अब देखिएगा, यदि किसी भी दी गई संख्या के इकाई व दहाई अंक से मिलकर बनने वाली संख्या, यदि किसी भी दी गई संख्या के इकाई व दहाई अंक से मिलकर बनने वाली संख्या 4 से विभाजित हो, तो वह पूरी संख्या 4 से अवश्य विभाजित होगी। अब इसको समझा देता हूँ मैं अच्छे से, ज़रा अच्छे से देखिएगा। इसमें क्या लिखा है, 4 से विभाजित है, 4 की डिविजिबिलिटी मतलब 4 से हमारी कौन संख्या कटती है। यदि किसी भी दी गई संख्या के इकाई व दहाई अंक से मिलकर बनने वाली संख्या 4 से विभाजित हो, तो वह पूरी संख्या 4 से अवश्य विभाजित होगी, ये 4 से अवश्य कटेगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझा देते हैं। जैसे 4 to 4 हमारे पास एग्जाम्पल है,
ठीक है, 424, ठीक है, 424 हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसमें बोला गया कि यदि कोई संख्या हमारे पास दी गई है और उस संख्या का इकाई व दहाई अंक से मिलकर बनने वाली संख्या, अब इससे मिलकर हमारी कौन सी संख्या बनी, 24। यदि ये संख्या हमारी 4 से विभाजित है, ठीक है, तभी ये जो संख्या है हमारी, ये जो पूरी संख्या है, तभी ये संख्या हमारी 4 से कटेगी, ठीक है। अब बताइए 24 कटता है ना सर 4 से, ठीक है, 6 टाइम में कट जाएगा हमारा, ठीक है, 4 6 जा 24, तो ये संख्या क्या होगी हमारी 4 से कट गई। यदि किसी भी दी गई संख्या के, अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में इसको आपको समझे, यदि कोई भी संख्या हमारे पास दी गई है, उस संख्या का लास्ट के 2 अंक, यदि उस संख्या लास्ट के 2 अंक से मिलकर जो संख्या बनेगी, यदि वो संख्या हमारी 4 से कटेगी, तभी वो संख्या हमारी पूरी संख्या जो होगी 4 से अवश्य कटेगी, ठीक है। यदि आपको नहीं पता लग रहा है तो आप एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। यदि हमारे पास है 10032, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये संख्या दी गई है, ठीक है। अब हमें बाद की संख्या चेक करनी है, सबसे लास्ट वाली जो संख्या है वो हमें चेक करनी है। यदि लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की कोई भी संख्या हमारी, यदि उस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट उनसे मिलकर जो बनने वाली संख्या होगी, यदि उस संख्या को हमारा 4 पूर्णतः काट देता है, मतलब पूर्णतः विभाजित कर देता है, तो वह पूरी संख्या हमारी 4 से अवश्य कटेगी। अब इस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट क्या है, वो है हमारे 32। अब बताइए 32 हमारा 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो ये संख्या हमारी 4 से पूर्णतः कट रही है, ठीक है, 8 टाइम में, ठीक है। तो इसलिए ये पूरी संख्या हमारी 8 से जरूर कटेगी, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिएगा, डिवाइड आप कर सकते हो तो डिवाइड आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम 8 से कटने वाली संख्या, ठीक है। 8 से हमारी कौन कौन सी संख्या कटेगी, ठीक है। यदि हम बात करें कि 8 से हमारी कौन कौन सी संख्या कटेगी, तो देखिए यदि किसी भी दी गई संख्या के इकाई, दहाई व सैकड़े के अंकों से मिलकर बनने वाली संख्या, यदि किसी भी दी गई संख्या के इकाई, दहाई व सैकड़े के अंकों से मिलकर बनने वाली संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है, तो वह पूरी संख्या 8 से अवश्य कटेगी, समझे। यदि नहीं समझ में आया तो आपको बता देते हैं, 8 से कटने वाली संख्या मतलब 8 से हमारी कौन कौन संख्या हमारी डिविजिबल होगी। यदि कोई भी संख्या हमारे पास है, ठीक है, थोड़ा सिंपली समझिएगा, ठीक है, इस लैंग्वेज के अनुसार नहीं, थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाना चाहता हूँ, तो आप बहुत ही गौर से सुनिएगा। 8 से कटने वाली संख्या, यदि कोई भी संख्या हमारे पास है, जो भी संख्या हमको दी गई होगी, यदि उस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट इकाई, दहाई व सैकड़े, ठीक है, इकाई, दहाई व सैकड़ा, ठीक है, इन 3 डिजिट से मिलकर जो संख्या बनेगी, यदि वो संख्या हमारी 8 से डिविजिबल है, तभी वो पूरी संख्या हमारी 8 से डिविजिबल होगी। पूरी संख्या हमारी 8 से आराम से कट जाएगी। यदि बाद के हमारे 3 डिजिट से मिलकर बनने वाली संख्या 8 से कटेगी, तभी वो संख्या हमारी 8 से कटेगी पूरी संख्या, ठीक है। जैसे कि हम इसमें ये वाला एग्जाम्पल उठा कर ले सकते हैं, जैसे 10032, ठीक है। जैसे ये हमारे पास एग्जाम्पल है, यदि हमसे पूछ लेगा कि ये संख्या हमारी 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है, तो हम इसको कैसे बताएंगे। लास्ट के 3 डिजिट उठाइए आप,
लास्ट के 3 डिजिट हमारे क्या हो गए, 0 3 2। अब आप ये बताइए 0 कोई रोल है यहाँ पे, नहीं है ना, तो इसलिए हम सिर्फ क्या लिखेंगे यहाँ पे 32। यदि हमारे पास 32 है और हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो 8 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना देगा 4, मतलब 8 से पूरा कट रहा है। ठीक है, मतलब कि लास्ट के 3 डिजिट से मिलकर बनने वाली संख्या हमारी 8 से पूरी कट रही है। यदि हमारी 8 से पूरी कट रही है तो ये पूरी की पूरी संख्या हमारी 8 से पूर्णतः कटेगी। पूर्णतः कटने का मतलब क्या हुआ कि इसका जो शेषफल होगा वो 0 होगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम। देखिए अभी तक हमने जिन संख्याओं की बात की 2 4 8, ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। पहले बात करते हैं 2 की। ठीक है, 2 थोड़ा सिंपल लैंग्वेज जैसे आपको समझना है। ठीक है, 2 लास्ट 1 डिजिट। ठीक है, लास्ट 1 डिजिट क्या होनी चाहिए हमारी, जिसको हम यूनिट डिजिट बोलते हैं, 1 डिजिट या यूनिट डिजिट। ठीक है, 0 2 4 6 व 8। ठीक है, ये हमारी संख्या होगी 0 2 4 6 8। ठीक है, यदि किसी भी संख्या का एक अंक 0 2 4 6 व 8 हुआ तभी वह संख्या हमारी 2 से पूर्णतः घटेगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं 4। 4 से डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे। 4 की हमारी डिविजिबिलिटी होगी लास्ट 2 डिजिट। लास्ट टू डिजिट मतलब जो लास्ट के हमारे 2 अंक होंगे किसी भी संख्या, यदि लास्ट के 2 अंक हमने उठा लिए, ठीक है, और उनसे जो मिलकर बनने वाली संख्या होगी, इकाई व दहाई के अंकों से मिलकर जो बनने वाली संख्या होगी, यदि वो हमारी 4 से पूर्णतः विभाजित है तभी वो हमारी संख्या पूरी 4 से कटेगी, अन्यथा वो नहीं कटेगी। ठीक है, 8। यदि हम 8 की बात करें तो 8 की डिविजिबिलिटी हमारी क्या होती है, लास्ट 3 डिजिट। लास्ट 3 डिजिट। ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा लास्ट के 3 अंकों से मिलकर बनने वाली संख्या यदि हमारी 8 से डिविजिबल है, 8 से यदि कट रही है तभी वो संख्या हमारी 8 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। 4 की डिविजिबिलिटी हमारी क्या होगी, यदि कोई भी संख्या हमारे पास दी गई है उसके लास्ट के 2 डिजिट से मिलकर बनने वाली जो संख्या होगी, यदि वह संख्या हमारी 4 से डिविजिबल है, लास्ट के 2 डिजिट से मिलकर जो बनने वाली संख्या होगी यदि वो हमारी 4 से डिविजिबल है तभी वो संख्या हमारी पूरी संख्या 4 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। 2 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है, यदि लास्ट डिजिट हमारा 0 2 4 6 व 8 हो तभी वो संख्या हमारी क्या होगी, 2 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 3 से कटने वाली संख्या, मतलब 3 से हमारी कौन कौन संख्या कटेगी। ठीक है, 3 से हमारी कौन कौन संख्या कटेगी। यदि हम बात करें 3 से हमारी कौन कौन संख्या कट रही है तो जरा देखिएगा। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग, जो भी संख्या में दी गई होगी यदि उसके अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित है तो वह पूरी संख्या 3 से अवश्य कटेगी। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित है तो वह पूरी संख्या 3 से अवश्य कटेगी। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, जैसे 2 4 2 4 5 2। ठीक है, जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल दिया गया है और हमसे पूछ लिया कि ये संख्या हमारी 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम इसे कैसे बताएंगे देख के कि ये संख्या हमारी 3 से कट रही है या नहीं है। ठीक है, या नहीं कट रही है, तो हम
इस रूल के अकॉर्डिंग इस संख्या को सीखेंगे। ये संख्या हमारी 3 से कट रही है नहीं कट रही है। इसमें क्या लिखा गया, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित है, दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई जो संख्या है, हमारे पास संख्या दी गई है, इसके अंकों का योग जो हमारे पास अंक है 2 4 +2 +4 +5 और +2, इनका योग कितना हो गया 6 और 6 12, मतलब 12 हो गया हमारा, 6 और 6 12 और +2 कितना होगा 14, 14 + 5 19। ठीक है, अब ये बताइए कि 19 जुड़ के कितना है हमारे पास 19, मतलब इनका जो योगफल है, योगफल कितना है हमारे पास इनका 19। तो अब ये बताइए कि 19 हमारा 3 से कटता है, तो ये नहीं कटता है। ठीक है, मतलब 3 से हमारा 19 नहीं कटता है, मतलब 19 हमारा 3 से नहीं कटता है। यदि ये नहीं करता है तो ये जो दी गई संख्या होगी, ये संख्या भी हमारी 3 से नहीं कटेगी, ये संख्या हमारी 3 से नहीं कटेगी। अब देखिए जो हमने यहाँ पे किया है इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डिजिटल सम, डिजिटल सम। ठीक है, डिजिटल डिजिट से मिलकर बना है डिजिटल। ठीक है, डिजिटल सम, जितनी भी हमारी डिजिट होगी उसके अंदर, किसी भी संख्या के अंदर यदि जितनी भी हमारी डिजिट है उन सब का सम, उन सबको जोड़ दीजिए। यदि जो संख्या प्राप्त होगी, यदि जो भी संख्या हमारे पास प्राप्त हो वह यदि 3 से विभाजित है तभी वो संख्या 3 से कटेगी, अन्यथा वह संख्या नहीं कटेगी। ये बात आप याद रखिएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम जो कट जाए। इसमें कुछ करते हैं 3 4 3 4 3 1। ठीक है, 3 4 3 1 1। जैसे हमारे पास ये संख्या दे दी गई है और हमसे पूछ लिया कि ये संख्या हमारी 3 से कट रही है नहीं कट रही है, तो हम क्या करेंगे, हम इस संख्या का डिजिटल सम करेंगे। क्या करेंगे, इसका डिजिटल सम, डिजिटल सम करेंगे हम इसका। तो डिजिटल सम हमारा कितना आएगा इसका 3 + 4 + 3 + 1 + 1, 3 3 6 6 4 कितना हो गया हमारा 10, 10 + 1 11, 11 + 1 12। तो उसका डिजिटल सम हमारे पास कितना आया 12 आया। ठीक है, अब ये देखिए जो भी संख्या हमारी डिजिटल सम करने के बाद आ रही है वह संख्या हमारी 3 से कट रही है नहीं कट रही है। यदि हम बात करें कि 12 हमारा 3 से कटता है नहीं कटता है, तो तब हम कैसे बताएंगे। देखो यदि आपको 12 भी नहीं पता लग रहा है ना कि 12 हमारा कटता है नहीं कटता है, तो आप इसको एक बार फिर से जोड़ लीजिए 12 को ही, 1 + 2 कितना गया हमारा 3। ठीक है, अब तो पता लग गया ना कि हमारा जो 3 है ये तो कटती है ना। देखिए यदि कोई संख्या हमारे पास ऐसी आ जाती है डिजिटल सम करने के बाद कि हमको नहीं पता लग रहा है कि वो संख्या कट रही है नहीं कट रही है, उसका दोबारा से फिर आप उसका डिजिटल सम कर दीजिए। जैसे हमारे पास 12 है, हमने 12 का फिर से डिजिटल सम कर दिया, तो हमारे पास कितना है 1 + 2 = 3। ठीक है, अब हमें पता लग गया कि 3 3 से डिविजिबल है। वैसे तो हमको यहाँ पे भी पता लग गया था कि 12 हमारा 3 से कट रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी यदि कोई संख्या हमारे पास ऐसी आती है कि वो संख्या आपको नहीं पता चल रहा है, वैसे तो आपको पता जरूर चलेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको पता ना चले, पता आपको जरूर चलेगा। ठीक है, अब ये संख्या क्या है हमारी, ये संख्या हमारी 3 से डिविजिबल है। ठीक है, यदि बात करें कि हमें इन संख्या, ये जो हम पढ़ रहे हैं विभाज्यता, जिसका चैप्टर का नाम है हमारा विभाज्यता, ये जो टॉपिक हमारा चल रहा है, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ये हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यदि हम कोई भी सवाल करते हैं, यदि हम कोई भी सवाल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तब हम उसे डिवाइड करने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं। हिचकिचाने का मतलब हेजिटेशन होती है, मतलब थोड़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, यदि आपका बेस मजबूत होगा तो आप अच्छी तरीके से किसी भी सवाल को बहुत जल्द से जल्द कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा बेसिक मजबूत होना चाहिए, और ये चीज़ हमारा बेसिक में नहीं आती है। ठीक है, एक हिसाब से आप इसको ट्रिक भी मान सकते हैं। ठीक है, वैसे तो ये सब पार्ट हमारा बेसिक का ही चल रहा है, तो आप थोड़ा अच्छे से देखिएगा, आपका मैथ का हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम 9 से कटने वाली संख्या। 9 से हमारी कौन सी कटेगी। ठीक है, सेम रूल, सेम एज 3।
सेम है 3, बिल्कुल 3 के जैसे हैं, बिल्कुल 3 के जैसे। जैसे हमने 3 की डिविजिबिलिटी में बताया आपको, ऐसे ही हमारा 9 की डिविजिबिलिटी भी होती है। ठीक है, सेम हम यही प्रोसेस अपनाएंगे। यदि कोई संख्या, ठीक है, बस आप 3 जो हमारा 3 वाला जो रूल है बस आप वो याद रखिएगा, तो आपका 9 वाला ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो संख्या हमारी 3 से कटेगी, जो संख्या हमारी 3 से कटेगी, ठीक है, जिस प्रकार हमारी संख्या है, जो हमारी संख्या 3 से कट रही है, ऐसे ही सेम हमारी यदि कोई भी संख्या दी गई है, यदि उस संख्या डिजिटल सम, जो डिजिटल सम है, थोड़ा सा शॉर्टकट में लेते हैं, जो डिजिटल हमारा सम है, डिजिटल सम डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 0। मतलब 0 क्या है हमारा, 0 होगा रिमाइंडर। कभी आप सोच रहे हो कि मतलब 0 हमारा कुछ और आ गया उड़ के, ठीक है, 0 हमारा इसका आंसर नहीं होगा, बल्कि 0 हमारा रिमाइंडर होगा। ठीक है, रिमाइंडर आप लिख दिए, रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर। यदि किसी भी संख्या का डिजिटल सम 9 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है, डिजिटल सम मैंने अभी आपको बताया, डिजिटल सम क्या होता है, जो भी हमारी संख्या होगी उसकी प्रत्येक डिजिट को आप जोड़ दीजिए, उसको बोलते हैं डिजिटल सम। ठीक है, यदि किसी भी संख्या का डिजिटल सम हमारा 9 से विभाजित है तो वह संख्या हमारी 9 से अवश्य कटेगी। ठीक है, और आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो संख्या हमारी 9 से कटेगी वो संख्या हमारी 3 से जरूर कटेगी। इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि क्योंकि 9 हमारा क्या होता है, 9 होता है 3 × 3। ठीक है, मतलब जो ये मतलब 3 से तो कटेगा ना, 3 से हमारा खुद 9 कट जाता है, तो इसलिए 9 से जो कटने वाली संख्या होगी वो तो 3 से जरूर कटेगी। ठीक है, तो ये भी बात आप ध्यान रखिए, जो संख्या हमारी 9 से कट रही है वो संख्या हमारी 3 से जरूर कटेगी। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि जो संख्या हमारी 3 से कट रही है वो जरूर हमारी 9 से कटेगी। ठीक है, ये चीज़ हमारी पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो चीज़ हमारी पॉसिबल है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है, यदि कोई संख्या हमारी 9 से कट रही है तो वह संख्या हमारी 3 से भी जरूर कटेगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, छः की विभाज्यता। 6 की विभाज्यता या 6 से कटने वाली संख्या, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, एक होता है हमारा इम्पोर्टेंट और एक होता है इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट। ठीक है, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इम्पोर्टेंट होता है महत्वपूर्ण, ठीक है, और जो बोलते हैं इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट का मीनिंग पता है क्या होता है, इम्पोर्टेंट का मीनिंग होता है किन्नर। ठीक है, किन्नर आप समझ गए होगे। ठीक है, किन्नर किसको बोलते हैं, यदि दूसरी लैंग्वेज में बोले तो वो नाम भी इनका सही नहीं है लेना, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। ठीक है, ये मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन आप पढ़ के आप जरूर समझ होगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट, चलो इंग्लिश छोड़ो, आप पहले आप मैथ की बात करो। 6 की विभाज्यता, ठीक है, 6 से कटने वाली संख्या, ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा हमारा महत्वपूर्ण है। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है, किस लिए महत्वपूर्ण है, ये हमारा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो नियम हम 6 की विभाज्यता में सीखेंगे और वही नियम हमारा आगे फॉलो होगा, वही नियम हमारा आगे फॉलो होगा। मतलब 6 जो है हमारे पास, ये जो इसका हम अभी रूल पढ़ने वाले हैं, ये हमारे पास बहुत ही विभाज्यता के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है 6। ठीक है, अब ये कैसे है ये आपको खुद पता चल जाएगा कि 6 हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। अब आप देखिए, अब हम इसकी बात करते हैं 6 की विभाज्यता। यदि कोई भी, अच्छे देखिएगा, यदि कोई भी दी गई संख्या, यदि कोई भी दी गई संख्या 2 व 3, 2 व 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित है, विभाजित है, यदि कोई भी संख्या 2 व 3 दोनों से विभाजित है तो वह पूरी संख्या,
तो वह पूरी संख्या 6 से अवश्य कटेगी। ठीक है, यह बात आप याद रखिएगा। यदि कोई भी संख्या हमारी 2 व 3 2 9 से विभाजित है, मतलब यदि कोई भी संख्या हमारी 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, जो भी संख्या हमारी 2 व 3 दोनों से कटेगी वह संख्या हमारी 6 से अवश्य कटेगी। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है ये कि 6 का यदि हम फैक्टर करते हैं, फैक्टर मतलब गुणनखंड करते हैं, तो उसके फैक्टर कितने आएंगे? सॉरी, कितने नहीं, क्या होगा उसका फैक्टर? होगा उसका 2 × 3। ठीक है, 2 3 जा 6 या 3 2 जा 6। ठीक है, मतलब 2 से भी कटनी चाहिए। जो संख्या हमारी 2 से और 3 से दोनों से कट जाएगी तभी वो संख्या हमारी 6 से कटेगी। अब ये संख्या हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है वो देखिएगा आप। वो हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, ज़रा देखिए। यदि देखो, आपको ये तो छोटे छोटे से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछ ले गया 45 से बताओ, 45 से कटने वाली संख्या, कटने वाली संख्या कौन सी है, कौन सी है? या 15 से कटने वाली संख्या बताओ, 15 से कटने वाली संख्या। ठीक है, इसलिए हमारा 6 इम्पोर्टेंट है। 6 का जो रूल है वो इम्पोर्टेंट, वो हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे हमारे आगे के जो सवाल है वो पूछ जाएंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, अब देखिए 45 है हमारे पास, 45 से कटने वाली संख्या बताओ। अब आप कैसे बताओगे जब आपको यही नहीं पता है कि मतलब जब आपने 6 का ही जो हमारी विभाज्यता का जो नियम है यदि वही आपसे सही तरीके से नहीं आ रहा है तो आप 45 को कैसे बताओगे? ठीक है, 15 कैसे बताओगे? ठीक है, अब आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हमारे पास जैसे 6 दिया गया है, 6 के फैक्टर हमारे क्या हो रहे हैं? 2 × 3। अब आप 45 पे फैक्टर करिए, 45 का फैक्टर क्या करोगे? 15 × 3, है ना। अब आप क्या देखोगे कि जो संख्या हमारी 15 से कट रही है, जो संख्या हमारी 3 से कट रही है, वही संख्या हमारी 45 से कटेगी। ये रूल फॉलो नहीं होगा। ठीक है, ये रूल हमारा फॉलो नहीं होगा। हमको 45 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो दोनों फैक्टर एक दूसरे से, जो दोनों फैक्टर एक दूसरे फैक्टर से बिल्कुल अलग हो, बिल्कुल अलग हो। ठीक है, मतलब उन दो फैक्टरों के बीच में, जो भी हमारे 2 फैक्टर होंगे उन 2 फैक्टर के बीच में कोई भी या कोई भी संख्या हमारी कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास 45 का क्या फैक्टर बनेगा? 9 × 5, 9 5 जा 45। ठीक है, अब बताओ, ना ही तो 9 हमारा 5 से कटता है, ना ही 5 हमारा 9 से कटता है, तो इसलिए हमारा ये वाला फैक्टर काम करेगा इसमें। ठीक है, यदि आप 15 की बात करो, 15 में कौन सा फैक्टर काम करेगा? 5 × 3। अब ये तो ऑलरेडी यही चलेगा। ठीक है, ये तो हमारा आसान हो गया था, लेकिन 45 में फंसे थे ना आप, तो 45 आप करते 15 × 3। ठीक है, अब आप चेक करते कि ये संख्या 15 से कट रही नहीं कट रही है। आपको ये सब चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको सिर्फ ये देखना है कि इन 2 के बीच कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अब देखिए इनके बीच कॉमन क्या है? ये भी 3 है हमारे पास, और ये कितना है? 15 है। तो ये 15 जो है हमारा 3 से कट रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अब बताओ, इनमें कुछ कॉमन है? इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ना ही तो हमारा 5 9 से कटता है, ना ही हमारा 9 5 से कटता है। ठीक है, तो ऐसे संख्या को बोलते हैं हम, यही हमारा फैक्टर होगा। ठीक है, इसलिए हमारा इंपॉर्टेंट है। अब आपको बात है समझ में? ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको यही 3 रूल दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। 3 6 और 9। ठीक है, ये हमने अलग अलग इन सब के ग्रुप बनाए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहला ग्रुप हमारा क्या था? 2 4 और 8 का। ठीक है, इस तरीके से आप याद कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, 2 के लिए ओनली 1 डिजिट, 4 के लिए 2 डिजिट लास्ट की, और 8 के लिए 3 डिजिट। ठीक है, 3 के लिए डिजिटल सम। ठीक है, 9 के लिए सेम रूल। ठीक है, लेकिन हमारे लिए यहाँ पर क्या चीज़ इम्पोर्टेंट होगी? इम्पोर्टेंट ये होगी कि मतलब वो जो संख्या हमारी 9 से भी कटनी चाहिए। 6 का क्या रोल होगा? जो संख्या हमारी 2 और 3 दोनों से कट जाएगी वही संख्या हमारी 6 से भी कटेगी। ठीक है, अब बढ़ते आगे। अब हम आगे देखते हैं, लिखा हुआ है आपके सामने
5 से कटने वाली संख्या, 10 से कटने वाली संख्या, 11 से कटने वाली संख्या और 7 से कटने वाली संख्या। ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, 5 से कटने वाली संख्या और 10 से कटने वाली संख्या, ये बिल्कुल ही आसान है हमारे पास। अब ये कैसे है, अब देखिए 5 का देखिए आप, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक, जो भी संख्या हमारे पास दी गई होगी, यदि उस संख्या का इकाई अंक हमारा 0 हुआ या 5 हुआ, तभी वो संख्या हमारी 5 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। ठीक है, यदि हमको 5 से कटने वाली संख्या देखनी है, 5 से कटने वाली संख्या यदि हमको चेक करनी है कि कौन सी संख्या हमारी 5 से कट रही है, तो आपको क्या चेक करना है, जो संख्या दी गई होगी यदि उसका लास्ट डिजिट, मतलब यूनिट डिजिट, इकाई अंक यदि उस संख्या का 0 हो या 5 हो, तभी वह संख्या 5 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। 10 का क्या रूल है, 10 का रूल हमारा ये है, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक यदि हमारा 0 हो, ठीक है, ये सब क्या है, इकाई अंक, इकाई अंक। ठीक है, यदि किसी भी दी गई संख्या का इकाई अंक 0 हो, तभी वो संख्या हमारी 10 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। ठीक है, ये दो हमारे ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है हमारे दोनों। ठीक है, 5 से कटने वाली संख्या, 10 से कटने वाली संख्या। 5 से कटने वाली संख्या हम कैसे बताएंगे, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 होगा, तभी वो संख्या 5 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। 10 से कटने वाली संख्या क्या होगी हमारी, जिस संख्या का इकाई अंक 0 होगा, तभी वह संख्या हमारी 10 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। ठीक है, अब बात करते हैं 11 से कटने वाली संख्या की। 11 से कटने वाली संख्या हमारी कौन सी होगी। ठीक है, अब जरा इसको देखते हैं, 11 से कटने वाली संख्या, यदि दी गई संख्या का, यदि चलो इस हम मतलब थ्योरी के लिए नहीं देखते। ठीक है, थ्योरी तो उसकी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, हम सिर्फ एग्जाम्पल के साथ ही देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, अब आपको क्या चेक करना है, हमारे पास दी गया है 2 5 4 2 3। ठीक है, अब आप एक एक छोड़ करके जोड़ दीजिए। ठीक है, अब आप एक संख्या और इसमें ऐड कर लीजिए, जो कि होगी हमारे पास 2 रख लीजिए आप। ठीक है, अभी होगा हमारे पास। ठीक है, अब आप देखिए, अब इसका रूल क्या बोलता है, 11 का जो रूल है मैं आपको बोल करके बता देता हूँ। ठीक है, बोल करके क्या होता है 11 का रूल, यदि किसी भी दी गई संख्या के सम स्थान व विषम स्थान का अंतर 0 हो या कोई 11 से कटने वाली संख्या हो, तभी वह संख्या हमारी 11 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। लिख कर बता देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, मैंने आपके लिए लिख भी दिया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 11 से कटने वाली संख्या, यदि किसी भी दी गई संख्या के सम स्थान व विषम स्थान के अंकों का योग 0 या 11 से कटने वाली कोई संख्या हो, तो वह पूरी संख्या 11 से अवश्य कटेगी। अब 11 से कटने वाली संख्या का क्या मतलब है कि जो संख्या हमारी 11 के पहाड़े में आती है, मतलब टेबल में आ रही है। ठीक है, वही संख्या हमारी 11 से कटेगी। ठीक है, जैसे 11 हो गया, 11 ही आ गया हमारा अंतर। ठीक है, या 22 आ गया, 11 22 33 44। ठीक है, 55 66 77। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब हमारी 11 से कटने वाली संख्या है। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, यदि किसी भी संख्या के सम स्थान व विषम स्थान के अंकों का योग यदि 0 हो या 11 हो या 11 से कटने वाली कोई संख्या हो, तभी वह संख्या हमारी 11 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 2 5 4 3 2 3 2 5 4 2 3 2। ठीक है, यदि हम इस संख्या का डिजिटल सम करते हैं, मतलब सम स्थान और विषम स्थान को अलग करते हैं। अब देखिए सम स्थान और विषम स्थान होते क्या है, मैं इसी एग्जाम्पल को नीचे लिख देता हूँ। देखिए 2 5 4 3 2, यदि हम इन सभी संख्या पर मार्किंग करें 1 2 3 4 5, मतलब ये 2 हमारा पहले नंबर पर आ रहा है, 5 हमारा दूसरे नंबर पर आ रहा है, ये तीसरे पे, चौथे पर, ये पाँचवें पे। ठीक है, अब इसमें सम और विषम कैसे हटेंगे, सम संख्या कौन कौन सी है हमारी 2 और 4 वाली, विषम कौन कौन सी है हमारी, सॉरी ये हो गया 1 2, ये इसमें आएगा। ठीक है, अब ये इसमें, ठीक है, तो 1 3 और 5 ये हमारी क्या है, ये हमारी विषम संख्या है। मतलब सम संख्या और सम स्थान और विषम स्थान के अंकों पर आने वाली संख्याओं का योग। अब जरा सम स्थान पर आने वाली संख्या का योग कर लीजिए आप, कितना हो गया 5 + 3। ठीक है, कितना हो गया हमारा 5 + 3,
देखिए ये मैंने क्वेश्चन गलत उतार दिया, वो हमारा कुछ और लिखा हुआ था। ये देखिए 254232 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 25432। ठीक है, तो हम यही लिख देते हैं 254232 2544232। ये हमारा पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, पाँचवें और छठे स्थान पर। ठीक है, अब जरा सम और विषम स्थान को अलग अलग करते हैं। सम स्थान और सम स्थान, विषम स्थान, विषम स्थान। ठीक है, अब यदि सम स्थान का यदि हम योगफल देखें तो योग कितना है इनका 5 + 2 और +2 कितना होगा हमारे पास 9। यदि हम विषम स्थान का योगफल देख कितना आ रहा है हमारे पास 2 + 4 और प्लस कितना गया हमारा 3, कितना गया हमारा 9। यदि हम इनका अंतर निकालें, ठीक है, सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योगफल, योग या फिर अंतर। ठीक है, सॉरी यहाँ पर गलती होगी, योगफल का अंतर, योगफल का अंतर। ठीक है, योगफल का अंतर 0 या 11 से कटने वाली कोई संख्या हो। ठीक है, अब देखिए हमने इनका योगफल निकाल लिया। ठीक है, अब हमने इनका योगफल निकाल लिया। अब योगफल निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमें इनका अंतर लेना है। अंतर कैसे लेंगे, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, लेकिन यहाँ पे दोनों संख्या सेम है। जब हम इनका अंतर निकालेंगे तो अंतर कितना गया हमारे पास 0। अंतर कितना गया हमारे पास 0। 9 - 9 = 0। ठीक है, ये हमारे पास इसका डिफरेंस हो गया। अब इस चीज़ से पता क्या चल रहा है, अब इस चीज़ से पता ये चल रहा है कि अब इसका जो डिफरेंस है हमारे पास कितना क्या 0। यदि किसी भी संख्या के सम स्थान और विषम स्थान का अंतर 0 हो या कोई 11 से कटने वाली कोई संख्या हो, तभी वो संख्या हमारी 11 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारी संख्या थी 254232, ये संख्या हमारी 11 से पूरी विभाजित होगी। पूरी विभाजित होने का क्या मतलब हुआ कि इसका जो शेषफल होगा वो कितना होगा 0। ठीक है, अब बात करते हैं 7 से कटने वाली संख्या, 7 से कटने वाली संख्या। ठीक है, वैसे तो 7 का ना ही आप रूल पढ़ो तो भी अच्छा है, 7 से विभाजित था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ 7 से कटने वाली संख्या क्या है। ठीक है, 7 का तो चाहे आप वैसे भी याद कर लो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि 7 से कटने वाली संख्या कौन सी होगी हमारी। देखिए यदि कोई संख्या में 7 से हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, बस इसका आप एग्जाम्पल देखिए। यदि हमको चेक करना है कि कोई संख्या हमारी 7 से कट रही है या नहीं कट रही है, जैसे हमारे पास है 2 4 3 1, जैसे हमारे पास ये है। यदि हमको ये संख्या हमको चेक करनी है कि ये संख्या हमारी 7 से कट रही है नहीं कट रही है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा इस संख्या का इकाई अंक है, ठीक है, जो हमारे इस संख्या का इकाई अंक है उससे आप गुणा कर दीजिए 5 के साथ। कितना हो गया 1 5 जा 5। अब जो हमारा आएगा आप अब यहाँ पे 1 5 जा 5। ठीक है, अब हमारे पास जो संख्या थी वो थी हमारे पास। ठीक है, थोड़ा अच्छे से, ये हमारे पास ये सवाल है। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि ये संख्या हमारी कट रही है नहीं कट रही है, तो हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने 5 के साथ। जो भी हमारे इकाई अंक आएगा उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। अब जो भी हमारा गुणा करने के बाद प्राप्त होगा उस संख्या को हमें घटा देना है इस संख्या में से, लेकिन जिस संख्या के साथ गुणा की थी उसको आप साइड में कर लीजिएगा। जैसे हमने 1 के साथ गुणा की तो 1 को हमने साइड में कर लिया और इसमें से हमने 5 को घटा दिया। जैसे हम 5 को घटाएंगे तो इतना है हमारे पास 8 3 2। ठीक है, अब हमारे पास ये रह गया। अब हम इसकी मल्टीप्लाई फिर करेंगे 5 के साथ। बस हमको ये रूल याद रखना कि मतलब 5 के साथ ही गुणा करनी पड़ती है। 8 5 जा 40। अभी जो 40 आया अब हम 40 क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे, लेकिन तो माइनस चले गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये संख्या हमारी 4 से 7 से नहीं कटती है। ठीक है, ये संख्या हमारी 7 से नहीं कटेगी, समझ रहे आप बात। ठीक है, तो ये संख्या हमारी 7 से नहीं कटेगी, इसका ये मतलब हो गया। ठीक है, तो आप 7 के तो चाहे आप ना ही याद करो तभी अच्छा है। यदि ये संख्या हमारी 7 से नहीं कट रही है तो उसका क्या मतलब हुआ कि इसका जो रिमाइंडर है वो कितना बचेगा, रिमाइंडर से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब रिमाइंडर से 0 नहीं बचेगा। ठीक है, मैंने आपको कल संख्याओं से रिलेटेड कुछ सवाल कराए थे। ठीक है, जो इस प्रकार है, देखिए ज़रा, ये सवाल आपको मैंने कल दिया था
दो क्रमांक संख्या का योग, दो क्रमांक संख्या है हमारे पास, उनका योग 35 है, तो संख्या बताओ। ठीक है, आज हम इस सवाल से रिलेटेड ट्रिक देखेंगे, मतलब ट्रिक से हम कैसे बता सकते हैं। कल हमने इसका बेसिक पढ़ा था, आज हम इसको ट्रिक से करके बताएंगे कैसे करेंगे। ठीक है, यदि आपको ये सवाल पूछा जाए कि दो क्रमांक संख्या का योग हमारा इतना है, तो छोटी संख्या बताओ या बड़ी संख्या बताओ। ठीक है, यदि आपको छोटी संख्या निकालनी है, तो आप क्या करोगे? छोटी संख्या निकालने के लिए आप क्या करोगे? संख्या में जो दी गई संख्या हमारी, उसमें से एक घटाना है और 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है, ये हमारी छोटी संख्या होगी। नेक्स्ट, यदि आपको बड़ी संख्या निकालनी है, तो बड़ी संख्या के लिए सेम ये रूल, जो भी संख्या दी गई है उसमें 1 जोड़ना पड़ेगा और 2 इससे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा? बड़ी संख्या। ठीक है, यदि हम बात करें कि छोटी संख्या होगी, तो जो संख्या में दी गई है 35, इसमें से हमको 1 को हटाना है और फिर 2 से डिवाइड कर देना है। कितना होगा हमारे पास? 34 अपॉन में 2 डिवाइड किया 17। ठीक है, यदि हमको बड़ी संख्या निकालनी है, तो बड़ी संख्या होगी 35 + 1 बटा में 2 इज इक्वल टू 36 अपॉन में 2 डिवाइड किया, कितना है हमारे पास? 18। ठीक है, अब हमें डायरेक्ट पता लग गया कि हमारे पास यही दो संख्याएं थी। ठीक है, यदि मैं आपको कल के इस सवाल का सॉल्यूशन दिखाऊं, तो ज़रा आप देखिए कल के इस सवाल का सॉल्यूशन। देखिए दोस्तों, ये है इसका सॉल्यूशन जो हमने कल कराया था आपको। ठीक है, ये सवाल मैंने अभी किया है, तो आप जरा अच्छे से देखिएगा। दो संख्या का योगफल 35 है, तो संख्या बताओ। ठीक है, दो क्रमांक संख्या है मेरे पास, क्रमांक में लिखना भूल गया था। ठीक है, दोबारा से लिखा है, यहाँ पे लिखा है दो क्रमांक संख्या का योगफल 35 है, तो संख्याएं बताओ। पहली संख्या होगी हमारे पास x, ये हमने मानने के ऊपर बताया था कि हम संख्या में कैसे मानते हैं। ठीक है, x। दूसरी संख्या होगी हमारी x + 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80 क्या हूँ x + x + 1, मतलब इन दो संख्या को, तो हमारा योगफल कितना है? हमारा 35 है, जो हमने मानी है। तो हम इनको जोड़ देंगे 35, फिर x + x + 1 = 35, तो 2x - 1 = 35, 2x = 35 - 1, 2x = 34। ठीक है, अब हमने आपको बताया था कि जो संख्या हमें या जिस संख्या का हमें मान निकालना है, वो संख्या हमें अकेली चाहिए। ठीक है, इस प्रकार हमें देखो मान किसका निकालना था? हमको x का। ठीक है, जब तक हमारा x का ही मान नहीं निकलेगा, तो हम x + 1 का कैसे निकालेंगे? तो इसलिए हमें x का मान निकालना जरूरी था, इसलिए हमने x का मान निकाल लिया यहाँ पे। ठीक है, x बराबर कितना होगा? 17, और x + 1 कितना हो गया हमारा? x जब हमारा 17 है, तो +1 किया तो कितना होगा? 18। ये हो गया हमारी दूसरी संख्या। ठीक है, अब यही हमने आपको बताया कि यदि आपको यही सवाल, सेम सवाल यदि आपको ट्रिक से करना हो, तो ट्रिक से आप इसको कैसे करोगे? ट्रिक से आप बिल्कुल बहुत ही जल्दी कर लेंगे आप इसको। ट्रिक से ये आप करना चाहिए। तो पहले हमने आपको बताया, यदि आपको छोटी संख्या निकालनी है, तब आपको क्या करना पड़ेगा? जो संख्या दी गई है, उसमें से आप 1 घटा दीजिए और भाग 2 कर दीजिए। कितना हो गया हमारे पास? 34/2 = 17। डायरेक्ट पता लग गया हमारे पास छोटी संख्या ही तो है। ठीक है, 17 क्या है? हमारी छोटी संख्या। तो हमारे पास देखिए 17 हमारे पास जल्दी से निकल के आ गया। ठीक है, यदि आपको बड़ी संख्या निकालनी है, तो क्या करना है? इसमें आप 1 जोड़ दीजिए और बटा 2 = 36/2, आगे कितना? 18। ठीक है, अब ये क्या है हमारे पास? बड़ी संख्या, मतलब दूसरी संख्या। ठीक है, तो ये इसका ट्रिक हो गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को ज़्यादा बड़ी ना करते हुए वीडियो को यहीं पे विराम करते हैं, क्योंकि कल भी हमारी वीडियो जो पिछला जो हमारा पार्ट गया वो वीडियो हमारी बहुत ही बड़ी हो चुकी थी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, एंड तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो मिलते हैं किसी न किसी टॉपिक के साथ, किसी अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे। बेस्ट ऑफ लक।